बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशाम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंडिपेंडेंस डे स्पेशल की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी वनीला आइसक्रीम, जिसको हमने थीम दी है ग्रीन कलर के साथ। जो हमारे फ्लैग का कलर है, तो हम वाइट और ग्रीन को लेकर चलेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, और इस आज़ादी पे आप इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी। तो चलिए हम इस आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी सी रेसिपी है। खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान पाकिस्तान। हम इसके रखवाले, ये हम सब की शान। खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। यहाँ पर हमने ले लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं हाफ़ कप मिल्क। तो इसको हम डिज़ोल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें एक कस्टर्ड बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसको डिज़ोल्व करके साइड में कर दूँगी। और यहाँ पर दूसरी जगह हमने एक पैन रख दिया है, जिसमें हम डाल रहे हैं 2 कप मिल्क, और मिल्क को हम बॉयल करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, तो हम इसमें ये अपना डिज़ोल्व किया हुआ कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे और इसको हम थिक होने देंगे। तो देखें, यहाँ पर हमारे दूध में बॉयल आ चुका है, अच्छे से पक रहा है। तो अब हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया, और इसमें मैं ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके अपना कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। तो हमें एक कस्टर्ड रेडी करना है, तो हम बहुत एहतियात से करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बने। तो ये मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ, हल्के-हल्के से इसमें मिक्सचर को ऐड करती जा रही हूँ। तो जैसे ही ये डल जाएगा, तो हम इसकी फ्लेम को बिल्कुल स्लो रख के पका रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल भी नीचे से लगे भी नहीं और इसमें लम्प्स भी ना बने। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और यहाँ पर ये हमारा कस्टर्ड थिक होना शुरू हो चुका है। तो अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे, हम तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं कंडेंस्ड मिल्क। तो तकरीबन मैंने 1/3 कप इसमें हमने कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया है। तो आप इसकी जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन हाफ़ कप शुगर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा जितना खाते हैं उस हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया कंडेंस्ड मिल्क। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे बहुत, ताकि हमारा कंडेंस मिल्क अच्छे से कस्टर्ड में मिक्स हो जाए। और साथ ही हम इसको थोड़ा-सा फ्लेवर देंगे वनीला का। तो इसमें मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हम किसी दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे, और इसको हम बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ले आएँगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद बोल, और इस कस्टर्ड को मैं इस बोल में कर दूँगी। और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब एक बोल में हमने ले लिया 1 कप, हमारे पास व्हिप क्रीम है जो मीठी होती है। आपके पास अगर मीठी नहीं है, तो आप इसमें टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। तो हम 4 से 5 मिनट तक इसको हम अच्छे से व्हिप करेंगे। आप इसको हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें अच्छे से स्टफ़ विक्स बनाने हैं। तो इस तरह से हमारी क्रीम जो है बहुत अच्छे से व्हिप हो रही है। तो 2 से 3 मिनट मज़ीद और करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर हमारी क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा कस्टर्ड भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इस कस्टर्ड को हम अपनी व्हिप की हुई क्रीम में ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारा कस्टर्ड क्रीम में डाल दिया, और एक बार दोबारा से हम इसको मशीन की मदद से 4 से 5 मिनट के लिए व्हिप करेंगे, ताकि अच्छी सी सारी मिक्सिंग हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमारी वनीला आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। मशीन को अब हम कर देंगे साइड पर। ये देखिए कितनी क्रीमी सी आइसक्रीम तैयार हुई है। तो बस हमें इतना ही इसको व्हिप करना था। तो अब हम इसको करेंगे प्लास्टिक रैप से कवर। तो सबसे पहले मैं इस पे प्लास्टिक रैप लगा रही हूँ। उसके बाद हम इस पे कर देंगे एक फॉइल पेपर, जिससे अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं बनेगी, और ये जो क्रिस्टलाइज़ हो जाती है हमारी आइसक्रीम, क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो हमने इसको बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, और इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रखेंगे।
उसके बाद दोबारा से उसको निकालेंगे और उसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो मैंने इसको रख दिया था 3 घंटे के लिए फ्रिज में, और ये थोड़ी-थोड़ी सी जम चुकी है, पूरी तरह अभी नहीं जमी है। तो हमें इसको एक बार दोबारा से व्हिप करना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए ये अभी पूरी तरह जमी नहीं है, तो हम इसको एक बार मशीन में दोबारा से चलाएँगे इसको, और बहुत अच्छे से इसको एक बार फिर से मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए हमारी ज़बरदस्त सी एक बार दोबारा से क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है आइसक्रीम। तो इस तरह ज़रूर करा करें 2 से 3 दफ़ा। अगर आप 2, हमने तो 1 दफ़ा ही रखा है, आप चाहें तो 2 दफ़ा भी इसको निकाल के दूसरी दफ़ा भी इसको व्हिप कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो आइसक्रीम होती है बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बनती है। इसमें इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त सा बनता है और उसमें क्रिस्टल नहीं बनते। तो अब मैं इस आइसक्रीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि हम अपने फ्लैग की थीम दे रहे हैं, तो हमें एक हिस्से में इसको ग्रीन करना है और एक हमें व्हाइट ही रखना है। तो मैंने इसको हाफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे मैं इसमें हाफ़ टी स्पून लिक्विड ग्रीन कलर मिला रही हूँ। आप इसमें पाउडर वाला या जेल कलर आता है वो भी मिला सकते हैं। तो इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। आप कलर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कलर थोड़ा कम लगे तो इसमें आप कलर थोड़ा-सा और भी डाल सकती हैं। तो मेरा बिल्कुल सेट है, जितना जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही कलर हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर भी आ गया है और वाइट कलर भी आ गया आइसक्रीम का। तो अब हम इसको कंटेनर में लेयरिंग देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे व्हाइट वनीला आइसक्रीम। तो देखिए मैंने इसमें डाल दी है व्हाइट वाली वनीला आइसक्रीम। इसको हम हल्के से टैप कर देंगे ताकि ये चारों तरफ नीचे की तरफ अच्छे से नीचे सेट हो जाए। अब हम इस पे डालेंगे ग्रीन कलर वाली, जो हमने ग्रीन कलर डाल के सेट करके रखी है। तो ऊपर इसकी लेयर दे रहे हैं हम ग्रीन से, और इसी तरह से हम फिर ऊपर वाइट से देंगे, फिर ग्रीन से देंगे। तो इस तरह से हम जब इसकी स्कूप करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त से दोनों कलर अच्छे से नज़र आएँगे। तो हमने ये ग्रीन कलर भी लगा दिया इसके ऊपर। अब हम इस पे व्हाइट लगा रहे हैं, और बाकी जो हमारी थोड़ी-सी ग्रीन और बची है तो उसके ऊपर व्हाइट के ऊपर हम ग्रीन का एक और लगा देंगे लेयर। तो हमारी बहुत ज़बरदस्त सी आइसक्रीम की लेयरिंग आ जाएगी, और जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसके दोनों कलर बहुत प्यारे लगेंगे। सर्विंग बोल में नज़र आएँगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस हमने आखिरी लेयर डालना है ग्रीन कलर की। तो देखिए आखिर में हम ग्रीन की लेयर लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कर देंगे कवर प्लास्टिक से। तो यहाँ पर हमने हल्का-सा थोड़ा-सा सेट करना है इसको, थोड़ा-सा हमने सेट कर दिया अच्छे से। तो अब हम इस पे लगा देंगे एक प्लास्टिक, ताकि बिल्कुल एयर अंदर ना जाए और उसमें क्रिस्टल्स ना बने। तो हम इसको हल्के से अंदर की तरफ प्रेस करके लगा रहे हैं प्लास्टिक को, और बाकी जो बाहर निकल गया उसको भी अंदर की तरफ करके इसका हम कवर कर देंगे, और इसको हम रखेंगे ओवरनाइट, ताकि ये हमारी बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है इस पे कवर, और इसको मैं कवर कर रही हूँ। कंटेनर कवर से इसको मैंने कवर कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।